जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद एसकेपी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसके पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। किसने दोस्तों? 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब सलीम उल्लाह नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन बायली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। कब? 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। दोस्तों, 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कनारे ने जैक्सन को गोली मार दी। कब दोस्तों? 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को किसने मार दी? अनंत कनारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। कौन कौन सी घोषणाएं हुई थी उनको देखते हैं। दोस्तों, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कामागाटा मारू जापानी जहाज़ को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराया पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। टोटल थे 351। दोस्तों, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद्र दीनानाथ, रासबिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज दीनानाथ दबाव में आकर गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद्र, अवध बिहारी लाल और बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। कौन दोस्तों? बलराज दीनानाथ दबाव में आकर गवाह बन गए थे। दोस्तों, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोवन सिंह भाखड़ा के इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों, 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कब? 1915 ईस्वी को। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। किसको? जॉर्ज अरुंडेल को।
गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे लोग। इसको गांधी जी को 1916 ईस्वी में गांधी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। कब? 1916 ईस्वी में। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। गांधी ने सत्याग्रह पर सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 ईस्वी को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों को हड़ताल 1918 ईस्वी के समर्थन में की। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। कर नहीं आंदोलन, कर नहीं देंगे, ये आंदोलन चलाया 1918 ईस्वी में। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। किसने? जनरल डायर ने। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस रिपोर्ट के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमन लाल सीतलवाड़, साहेबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कवि जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जल्ली नामक व्यक्ति की। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। कौन दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। कब? 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 23 नवंबर 1919 को। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी किसने दोस्तों कांग्रेस छोड़ी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी।
जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सज़ा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। कौन? मोतीलाल तेजावत। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने पर विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। कब हुआ था काकोरी कांड? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को दोस्तों। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की। कब? 1926 ईस्वी में दोस्तों। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? व्हाइटमैन कमीशन भी कहा गया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 26 जनवरी को 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर डांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने
गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया। द गजेटियर ऑफ इंडिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की सफलता के बाद गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। कब? 23 मार्च 1931 को। मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नई गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन अध्यक्ष अल्लाह बख्श में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया था। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था।
आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोक्यो जाते हुए फार्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में 1897 को। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई एवं के.एन. काटजू की पैरवी की। आज़ाद हिंद फौज के के.एन. काटजू ने पैरवी की थी दोस्तों। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। मुंबई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इसकी प्रमुख मांग थी कि भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। उन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी।
महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिया, 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदेव ने किया। डंडा फौज का। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज कौन दोस्तों? देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। कौन? शिवनारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1839 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद-ए-आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपालकृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्ध आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। किसने? तो चर्चिल ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया।
भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस रूप में दोस्तों? मुक्ति दिवस के रूप। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की और इंडिया इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। पंडिता रमाबाई ने की थी आर्य महिला सभा की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। संस्था, स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख ने की और रहनुमाई मार्दयान सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की। मोहन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ ने की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रानडे ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने की। वेद समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने की। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1856 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में मैडम ब्लाडवस्की एवं कर्नल अलकाट ने की। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब ने की। बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की। बेलूर मठ की स्थापना। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रमाबाई ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने की। किसने दोस्तों? विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कर्ण गोखले ने की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में श्री बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने की। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी ने की। और विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। विश्व भारती की स्थापना दोस्तों किसने? रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। संस्थाएं, स्थापना वर्ष और संस्थापक। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और काशीराम ने की। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट ने की। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर ने की। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 ईस्वी में अली बंधु ने की। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की। हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार ने की। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल ने की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने की। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान ने की। हरिजन सेवक संघ पुणे की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में बी.आर. अम्बेडकर ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने की। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने की। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं देखते हैं इनको दोस्तों। आंदोलन, वर्ष और संबंधित व्यक्ति एवं संबंधित विषय एवं व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई दोस्तों। ए.ओ. ह्यूम ने की मुंबई में। बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है, 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किया गया दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ढाका में की गई। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ। नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया। सूरत में सूरत फूट के नाम से जाना जाता। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। तिलक एवं एनी बेसेंट के समय में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया।
मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने घोषणा की। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया। काला कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जनरल डायर ने गोली मरवाई थी दोस्तों अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ, शौकत अली और मोहम्मद अली के समय में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 28 मई 1920 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित थी ये दोस्तों हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी। असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा। चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश की। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया 5 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने की दोस्तों। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1928 ईस्वी को हुई। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया था दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी को हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी को हुआ। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चलाया। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाया गया दोस्तों। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित किया गया। गांधी अरविंद समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी और वायसराय अरविंद के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 ईस्वी को आया। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो अब बढ़ाकर 148 कर दिए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया दोस्तों 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किया। मुक्ति दिवस मनाया गया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग की गई 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 ईस्वी को वायसराय लिनलिथगो के समय वायसराय लिनलिथगो लाया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया मार्च 1942 ईस्वी में स्टीफर्ड क्रिप्स के। भारत छोड़ो प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 ईस्वी को सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ दोस्तों। नौसेना का विद्रोह हुआ 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 24 मार्च 1946 ईस्वी को। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना की गई 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को आई। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भारत के महान शहीद दोस्तों, भारत के महान शहीद जो संबंधित इससे घटनाएं थी उनके बारे में नाम और संबंधित घटनाएं। खुदीराम बोस 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्स कोर्ट की गाड़ी 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई इनको दोस्तों। क्या किंग्स कोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन दी गई थी दोस्तों। दोस्तों खुदीराम बोस थे ये। 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 11 अगस्त पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन में फांसी दी गई थी। 1908 ईस्वी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी दोस्तों गिरफ्तार का। अशफाक उल्लाह खां 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को फांसी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया फांसी दे दी गई दोस्तों इनको 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को डकैती केस में काकोरी डाक गाड़ी। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओडायर को कैस्टन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार किया गया और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी दे दी गई इनको दोस्तों। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या के
केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। दोस्तों, सुखदेव सिंह सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई और 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। बटुकेश्वर दत्त को। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए। दोस्तों, मास्टर अमीचंद्र दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद्र फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय के साथ लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई। दोस्तों, कब? 8 मई 1915 ईस्वी। मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वायली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार किए गए और 16 अगस्त 1909 ईस्वी को इन्हें फांसी दी गई। इसे मदनलाल ढींगरा को। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। नोट: रैंड एवं एम हर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। दोस्तों, ये और 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। राजगुरु 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 लाहौर में 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए और 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। राजगुरु को। वासुदेव बलवंत दोस्तों, वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। करतार सिंह सरावा। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। दोस्तों, और 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख
अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। इन्हें अनंत कानरे को दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत को अस्थायी सरकार की स्थापना घोषणा की तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए दोस्तों, विष्णु गणेश पिंगल। और 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती कौन दोस्तों? ब्रजकिशोर चक्रवर्ती मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट वर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार किए गए और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। कुशाल कंवर 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। और दोस्तों 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए हमले के अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। किसे? जगन्नाथ शिंदे को। और 12 जनवरी 1931 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई। हरकिशन 23 मार्च 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए और 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई हरकिशन को। सूरसेन 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चटगांव स्थित शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए सूरसेन और 11 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई सूरसेन को। लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 ईस्वी के साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों के शिकार हुए। लाठी प्रहार के 1 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे दोस्तों। क्या? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, वचन और नारे और नाम। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने नारा दिया। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो महात्मा गांधी ने दोस्तों। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों। हे राम महात्मा गांधी ने कहा। भारत छोड़ो नारा दिया महात्मा गांधी ने दोस्तों। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया। जय भगत जय जगत विनोबा भावे ने नारा दिया। कर मत दो
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे दोस्तों, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। साम्राज्यवाद का नारा हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने दिया दोस्तों। ये साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत, लाला लाजपत राय की कील साबित होगा। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था ये दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन में से संबंधित प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। पत्र एवं पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेखक संपादक। अभ्युदय दोस्तों, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय ने। इंडियन मिरर, बाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। काल, परांजपे। कॉमरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली। केसरी मराठी में, द मराठा अंग्रेजी में, और गीता रेस, बाल गंगाधर तिलक। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, अरविंद घोष ने दोस्तों। नेशन, गोपालकृष्ण गोखले। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी ने दोस्तों। संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय ने। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान, तारक नाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी, सचिंद्रनाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राष्ट्रगुप्तूर, दादा भाई नौरोजी। इंडिया इंडिपेंडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। हैंड्स फॉर सेल्फ कवर, लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस, चितरंजन दास। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, रविंद्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद। बांगे दारा, तराने हिंद, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त।
भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नोट: राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में इन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किया था। दोस्तों बस इतना ही देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।